हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम एआई का यूज़ करके ऐसी फ़ोटोज़ बना सकते हैं या फिर अपनी फ़ोटोज़ को ऐसे एआई मॉडल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो जल्दी से हमें सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और मिलते हैं इंट्रो के बाद। Yo, welcome to Tech Strange where the fun overlaps. A world of wisdom breaking all the maps. तो गाइस, फ़ोटोज़ जनरेट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉम्प्ट क्या होता है। तो प्रॉम्प्ट की बात करें तो प्रॉम्प्ट एक इनपुट डेटा है जो हमें आउटपुट देगा निकाल के। जस्ट लाइक हमें एआई से करवाना क्या है वो चीज़ हमें एआई को बतानी पड़ेगी, और वो बताने का जो फॉर्मूला है उसको हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं। जस्ट भी लाइक हम किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं कुछ ख़रीदने, तो उसको बताना पड़ता है ना कि हमें क्या चाहिए। वैसे ही एआई को भी बताना पड़ता है कि हमें कैसा आउटपुट चाहिए, और वो जो बताने वाली जो लाइन्स हम नीचे लिखेंगे ना, वो ही प्रॉम्प्ट होता है। तो प्रॉम्प्ट लिखना आप अगर नहीं समझ पाए हैं तो जब मैं लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे प्रॉम्प्ट लिखा जाता है। और हम जो एआई टूल यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी को अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो आप उसका ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, एंड्रॉयड iOS दोनों में है। अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना है तो आप सीधा जा सकते हो गूगल पे और सर्च कर सकते हो चैट जीपीटी। उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद में आपको अपनी एक फ़ोटो अटैच करनी है। फ़ोटो अटैच करने के बाद में आपको उस फ़ोटो का जो भी बनाना है ना, जस्ट लाइक हमें इस फ़ोटो को कन्वर्ट करना है एक 3D क्यूट बेबीज़ की फ़ोटो में, कि आपका 3D क्यूट बेबी एआई मॉडल आपको मिल जाए। तो उसके लिए आपको ये प्रॉम्प्ट आपको ऐसे लिखने होगा कि कन्वर्ट दिस फ़ोटो इनटू ए क्यूट बेबी एआई 3D मॉडल। ये इसका एक प्रॉम्प्ट हो गया। और फिर आपको थोड़ी देर वेट करना है, थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगा। उसके बाद में आपको एक ऐसा आउटपुट मिलेगा जो कि माइंड ब्लोइंग होगा और एकदम क्यूट सा लगेगा, क्यूट बेबी वाला। तो ये हम जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे वैसा बना के देगा, चाहे वो ये क्यूट बेबी वाला हो, गिबली आर्ट हो, जो भी आर्ट हो, मतलब कैसी भी फ़ोटो हो, आपको जो फ़ोटो चाहिए ना उसका तरीका बताना है कि आपको कैसे जनरेट करनी है, आपको चाहिए क्या। तो वो जैसे ही आप उसका प्रॉम्प्ट ऐसे लिखोगे, आपको इंग्लिश में ऐसा लिखना है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं लिखना आ रहा है तो आप हिंदी में लिखो। तो सेम चीज़ ही रिपीट करनी है, यही प्रॉम्प्ट होता है, इसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं होता प्रॉम्प्ट। तो अब आप ऐसे कोई भी एआई मॉडल बना सकते हो। आपको उन शॉर्ट्स पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जो आपको प्रॉम्प्ट नहीं बता रहे। प्रॉम्प्ट हाइड करके बोलते हैं कि हमें डीएम कर दो, हम आपको प्रॉम्प्ट मैसेज कर देंगे, फिर आपको प्रॉम्प्ट मैसेज भी नहीं करते। तो कुछ भी ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए ना वो गूगल से ट्रांसलेट करके इधर पेस्ट करो, अपना फ़ोटो डालो, चैट जीपीटी आपको बना के देगा बिल्कुल फ्री में। अब दूसरी चीज़ सीखने वाले हैं वो है इमेज जनरेट करना। यानी ये तो हो गया कि अपनी फ़ोटो को कन्वर्ट करने वाला सिस्टम। अब एआई से हम खुद से इमेज कैसे जनरेट करवा सकते हैं, उसके लिए हमें प्रॉम्प्ट में ऐसा कुछ लिखना होगा कि एआई समझ पाए कि हम क्या उससे जनरेट करवाना चाहते हैं। जस्ट भी लाइक हम एक कुछ सोचते हैं कि हमें क्या जनरेट करवाना है। हाँ, हम एक गाड़ी जनरेट करवा रहे हैं जो कि टोयोटा की सुपरा होगी, और उसके ऊपर एक स्नैक को बिठा देंगे और वो जंगल में खड़ी है, उसकी हालत ख़राब है। तो ये सारी चीज़ लिखने के लिए हमें एक प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा कि हमें एक टोयोटा सुपरा चाहिए और उसके ऊपर एक स्नैक चाहिए, उसकी हालत ख़राब है, उसके जंगल में खड़ा करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें लिख देते हैं जल्दी से। और उसके बाद जैसे ही ये प्रॉम्प्ट लिख के हम सबमिट करेंगे, चैट जीपीटी हमें ये क्रिएट करके देगा इमेज, पूरा सिनेरियो क्रिएट करके देगा, और एकदम रियलिस्टिक काफ़ी अच्छा लुक इसका दिखेगा, और आप बिल्कुल इसको देख के एंजॉय करोगे। तो ये चीज़ें आपने सीखी हैं कि कैसे आप एक इमेज जनरेट करवा सकते हो एआई से फ्री में, कैसे अपनी इमेज को आर्ट में बदल सकते हो, एआई आर्ट में 3D मॉडल हो गया या जो भी है। तो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कि अपनी इमेज को वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बने रहो हमारे साथ। हमारे यूट्यूब आर्मी को ज्वाइन करने के लिए बस ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाना पड़ता है।